everyone, welcome you all to our YouTube channel Guruji Smart Classes. Okay, this is Preeti Rani, you already know. Okay, तो आज हम लोग करने वाले ये टॉपिक भी आपको पता होगा. अंडरस्टूड? क्या था टॉपिक? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे. एकदम आसान वे में आप सीखने वाले हैं कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. अभी तक तो बहुत इजी लग रहा था. रेस्पिरेशन, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, बट नो, respiration के steps और exchange of gases. Okay, so let's start the today's session की what are the steps of respiration or we are going to deal about the steps of respiration और उसी में हम लोग करेंगे exchange of gases. Okay, so steps क्या होता है? पहला होता है breathing. First step is what? Breathing. अब ब्रीथिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन और आउट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसमें दो आ जाते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन डियर स्टूडेंट्स, इन और व्हाट हम लोग क्या इन ले रहे हैं? ऑक्सीजन. एंड एक्सहेलेशन आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं एक्सचेंज हो रहा है. एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ऐसे बोरिंग भी, बट आज बोरिंग नहीं होने वाला. बस आप वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे. दिस वाज द सेकंड स्टेप. द थर्ड स्टेप आई एम गोइंग टू राइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अभी देखिए ब्लड और लंग्स में हुआ, इसको हम लोग डिटेल्स में आज करने वाले हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन. बिटवीन ब्लड, अभी ये लंग्स में हुआ था. ओके, बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स. और द लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से हम लोग को एनर्जी मिलता है, एनर्जी ताकि आप काम कर सकते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज को, है ना. सो द लास्ट स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन. आई गेस यू ऑल आर मल्टीटास्किंग. बहुत सारी एनर्जी की आप लोग की जरूरत होती होगी, है ना. बहुत सारे टास्क करते हैं. सो दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम वेयर? सेलुलर रेस्पिरेशन. सो दिस वर द 4 स्टेप्स. अब हम लोग बारी बारी से डील करते हैं सारे स्टेप्स को थ्रू द मीडियम ऑफ एक फिगर वर्क की मदद से. हम लोग करते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, गैसेस एक्सचेंज, और लास्ट में एल्वुली तक हम लोग जाएंगे. ओके, सो दिस इज योर नासल कैविटी. ये माउथ का कैविटी आ रहा है. Okay, and this is C. So nostrils, you already know we have 2 nostrils. और nostril, ये दो नाक के nostrils से यहाँ से जो कवर होगा, this is what? nasal cavity. ये nasal cavity है, यानी हम लोग ऑक्सीजन हम लेते हैं तो nostril की मदद से लेते हैं. बट जब फूड लेते हैं, when we take the food we are taking from the mouth, यानी एक माउथ का खाना जो जा रहा है और ऑक्सीजन जो जा रहा है, ये देखिए दोनों जा रहा है. यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है एंड यहाँ से फूड जा रहा है. सो जब दोनों जाता है, दोनों के अलग अलग पाइप हैं. एक अलग से जा रहा है ऑक्सीजन और फूड अलग से जा रहा है. बट एक यहाँ पे जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज व्हाट? फॉर्निक्स. Pharynx is the point. Pharynx is the center where they meet. यहाँ पे दोनों क्या है? कॉमन डक्ट हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन के भी और फूड के भी. बट ये आगे जैसे ही जाएगा, बट व्हेन इट विल मूव फॉरवर्ड, ये बिल्कुल अलग अलग पाइप में बदलने वाला है. सो वी हैव 2 डिफरेंट पाइप. यहाँ पे से अंदर इंटरनली दे हैव 2 डिफरेंट पाइप. एक हो जा रहा है बेंड पाइप और एक हो जा रहा है फूड पाइप. उसके बाद एपिग्लॉटिस. याद कीजिए द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो ढक्कन बंद होता था, खुलता था, हम लोग हवा लेते थे, फूड पाइप को कवर कर रहा था, और फूड ले रहे थे तो विंड पाइप को कवर कर रहा था. ओके, अभी हम इसको रहने देते सिंगल, बिकॉज जब आप फिगर देखोगे तो सिंगल ही दिखेगा, वो इंटरनली 2. सो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, विट इज द कॉमन डक्ट, जहाँ पे फूड और ऑक्सीजन दोनों कॉमन से आता है, तो दिस इज व्हाट? फार्निक्स. यहाँ पे फिर आपको मिलेगा साउंड बॉक्स. हम कुछ बच्चे होते क्लास में मिमिक्री करने की आदत होती है, डिफरेंट डिफरेंट नॉइजेस निकालते, इवन मैं निकाल रही, कभी तेज कभी नीचे, है ना. सो हाउ वी आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स
with the help of sound box. Okay, so this is going, ये हो गया आपका, ये जैसे ही दो भाग में बंटता है, this is divided, this pipe is divided into two, this pipe is divided into two. अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, अब हम लोग ब्रॉन्ची को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर से. ओके, सो दिस वाज द कॉमन डक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस पाइप, अब इंटरनली हमने बता दिया विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है. ओके, अब बट दिस इज सराउंडेड बाय रिंग्स, ये इस तरह के रिंग्स से सराउंडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर योर स्टडी वाइज ऑल्सो. ये कार्टिलेजियस रिंग्स का क्या फंक्शन है? व्हाट डज दिस सर्व एज अ पर्पस? सो दिस कार्टिलेजियस रिंग्स प्रोवाइड यू फॉर कोलैप्सिंग. जैसे कि आपने बहुत हैवली ब्रीथ कर लिया, ऑक्सीजन बहुत तेजी से चला गया, तो ये बहुत कार्टिलेजियस रिंग की मदद से क्या होता है, वो बहुत कोलैप्स होने से बच जाता है ना. अब बलून है बहुत ज़्यादा, आप हैवी, उसमें एक बार बलून में ऑक्सीजन डाल दो, एयर डाल दो, वो बर्स्ट होने की चांसेस है ना. सिमिलर. ओके, लाइकवाइज क्या होता है, ये पाइप बहुत ही पतला स्ट्रक्चर से बना हुआ है, दैट इज व्हाई दिस रिंग्स आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग द पाइप. अंडरस्टूड? ओके, तो ये पाइप और ये कार्टिलेजेस, इस तरह से रिंग्स जो है वो चले आ रहे हैं. ओके, अब ये देखिए दिस टू ब्रांचेस, ये क्या हो गए, ब्रोंचीज को कहते हैं. ओके, दिस टू ब्रांचेस आर कॉल्ड एज ब्रोंकी. ओके, अब यहां पे आपको मिलेगा this, we will get the two lungs over here and this is covered with a thin membranous structure, they are called as pleura. अब हर एक चीज को ना, हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, जितने भी उसको डेलिकेट ऑर्गन्स को कवर अप किया गया है, तो लंग्स इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन और उसको कवर अप किया गया है प्लूरा की मदद से. प्लूरा इज प्रिवेंटिंग व्हाट, लंग्स. अभी हमने जैसे ही देखा कि दिस इज व्हाट, टू ब्रांचेस, तो ब्रांची हो गए. इसके फिर अलग अलग जो छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, दे आर अगेन डिवाइडिंग इनटू मेनी ब्रांचेस. जिसको ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स. तो ये पहले जो था वो क्या था, ब्रॉन्ची, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रॉन्चियोल्स. बस उसका छोटे छोटे जो भाई बहन हो गए ना, वो हो गए ब्रॉन्चियोल्स. अब इसकी एट द एंड ऑफ एवरी ब्रॉन्चियोल्स देयर इज ए व्हाट, स्ट्रक्चर्स. ओके, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एल्वियोलस. अब एल्वियोलस ये सिंगुलर है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर मत यूज कीजिएगा. एल्वियोलस सिंगुलर है, एस लगा हुआ है तो प्लूरल नहीं है. अब एल्वियोलस सिंगुलर है, इसका प्लूरल एल्वियोलाई होता है. सो जनरली वी यूज द टर्म ओनली एल्वियोलाई. ओके, सो हम लोग एक्सचेंज देखते हैं. अभी देखिए, ये हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि कैसे ऑक्सीजन आ रहा है. अब ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड थ्रू दिस पाइप. ओके ओके ओके, ऑक्सीजन चला गया थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रॉन्चियोल. ये फाइनली दिस इज रिटर्निंग टू दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये कहाँ पे चला गया है, बैग लाइक स्ट्रक्चर. अब हम लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही मैग्नीफाई करते हैं. सो दिस इज व्हाट, द ब्रॉन्चियोल्स having different branches and these are the bag like structure. At the end of every branches we have bag like structure, they are called as alveoli. Okay, अब ये alveoli they are, यहाँ पे बहुत ही फाइनली ब्लड वेसल्स, दे आर कवर्ड अप विद डिफरेंट ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. कंसंट्रेशन जहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है. ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, सो द ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड. यहाँ एक्सचेंज हो गया. और जैसे ही ये ब्लड एक बार चला गया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, देन दिस ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल आवर सेल. फिंगर टिप्स में, आपके पैर, हाथ, ब्रेन, ईयर, है ना, हर एक जगह पे ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्टली हो जाएगा. एंड द फाइनल रीच ऑफ ऑक्सीजन विल बी इन एवरी सेल. अब हर एक सेल में पहले से ग्लूकोज मौजूद है, हर एक सेल में पहले से ग्लूकोज मौजूद है, ऑक्सीजन आ गया. देन द थर्ड तो हम लोग कर लिए. द फोर्थ इज व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन इज गोइंग, यानी कि ग्लूकोज
एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन याद कीजिए, ग्लूकोज ऑलरेडी पहुंच गया है, एब्जॉर्ब्ड हो गया था, एसिमिलेट हो गया था और ऑक्सीजन पहुंच गया. व्हाट विल हैपन? एटीपी. क्या बन गया? एनर्जी. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग एंड दिस इज व्हाट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस, ताकि एटीपी रिलीज हो सके, एनर्जी रिलीज हो सके एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज. या तो आप स्टोर कर लो, कुछ एनर्जी हम लोग यूज कर लेते, कुछ स्टोर कर लेते. दिस वाज अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग इसके बारे में देखेंगे उसके टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक. सो follow our channel, subscribe our channel, please watch our channel. तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक. थैंक यू.